नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पोर्टल खुला दोबारा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने लोहारू रोड पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एस्टेट की परीक्षा की तैयारियां हुई पूरी। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रवेश हेतु ओपन काउंसलिंग 6 जुलाई को। अब खबरें विस्तार से। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विभिन्न कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए अंतिम तिथि को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस बारे में राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद्र ने बताया कि शिक्षा विभाग ने दोबारा से प्रवेश पोर्टल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन भरने चाहिए ताकि मनपसंद महाविद्यालय में उनका दाखिला हो सके। राजीव गांधी महाविद्यालय में लड़कियों की शिक्षा के लिए उत्तम शिक्षण सुविधा व अनुभवी शिक्षक उपलब्ध है। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद ने बताया कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए छात्राओं को 3 मेजर विषय चुनने हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस भरने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस महाविद्यालय में बीए के लिए 640, बीकॉम के लिए 180, बीसीए के लिए 120 व बीएससी फिजिकल साइंस के लिए 210 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस सत्र से महाविद्यालय में नया कोर्स बीए विद मेजर इन ज्योग्राफी भी शुरू किया गया है, जिसकी 40 सीट्स हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएं अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा 12 जुलाई तक जो है वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है और हम यही कहेंगे कि उन बच्चों के लिए जिनके पहले रिवैल्यूएशन फॉर्म भरे हुए थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी फॉर्म भरने की, उनके पास एक सुनहरा मौका है कि वो जो है अब अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो है 4 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएसएम फिजिकल साइंसेस और बीए विद मेजर इन ज्योग्राफी। और टोटल अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास बीए में 1640 फॉर्म्स अब तक रिसीव हो चुके हैं, बीकॉम में 260 फॉर्म्स रिसीव हुए हैं, बीसीए में जो है 200 फॉर्म्स हमारे पास आए हैं, बीएससी में 260 फॉर्म्स आए हैं और बीए जो ज्योग्राफी हमने अभी नया कोर्स स्टार्ट किया है वहां पर भी हमारे पास 35 फॉर्म्स जो हैं अब तक रिसीव हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि जब हमारे पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तब तक हमारी जितनी भी सीट्स हैं वो सारी की सारी भर जाएंगी। नमस्कार, मैं त्रिलोक चंद प्राचार्य राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी, निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु जो तिथि है, आवेदन की तिथि 12 जुलाई 2026 कर दी गई है और ये एक सुनहरा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके परीक्षा परिणाम बोर्ड के द्वारा सीबीएसई के द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया है या उनमें कोई देरी से जारी किए गए हैं। उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है कि वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं और एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय सभी आगंतुक अभ्यर्थियों का स्वागत करता है और उनको सुविधाजनक तरीके से आवेदन करने हेतु अपने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क लगाया हुआ है और एक कंप्यूटर सेल का भी गठन किया गया है। कोई भी अभ्यर्थी यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आकर अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा सकता है, बशर्ते कि वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज अपने साथ रखें, जो कि मुख्य दस्तावेज हमने वेबसाइट के ऊपर भी नोटिस जारी किया हुआ है कि कौन कौन से दस्तावेज हमें प्रवेश हेतु आवश्यक हैं, वो सभी लेकर हमारी कंप्यूटर सेल में जा सकता है। या कोई भी किसी प्रकार का उसको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हेल्प डेस्क पे लगभग 3-4 प्रोफेसर, हमारे टीचरगण, अध्यापकगण यहाँ बैठे रहते हैं और वो हर प्रकार के ग्रीवेंसेस को अटेंड करते हैं। लोहारू रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का विधायक घनश्याम सर्राफ ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य से प्रभावित अनाज मंडी के व्यापारियों ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं विधायक सर्राफ ने ठेकेदार को बुलाकर निर्धारित समय अवधि में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए ताकि निर्बाध गति से वाहनों का आवागमन हो सके। शुक्रवार दोपहर बाद विधायक घनश्याम सर्राफ लोहारू रोड पर निर्माणाधीन पुल पर पहुंचे और वहां पर निर्माण सामग्री की जांच की।
उन्होंने करीबन 10 मिनट तक निर्माण कर रहे मिस्त्रियों से बातचीत की और ठेकेदार को भी मौके पर बुलाया। इससे पहले विधायक घनश्याम सराफ अनाज मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां आड़तियों की समस्याएं सुनी। आड़तियों ने बताया कि इस गर्मी के मौसम में बिजली के अघोषित कट्स ने उनका जीना हराम कर दिया है। बिजली के कट्स की वजह से पूरी रात वो नहीं सो पा रहे हैं। विधायक ने विद्युत निगम के एसडीओ को मौके पर बुलाया और उन्हें बिजली की समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। साथ ही अघोषित कट्स पर नियंत्रण करने के भी आदेश दिए गए। इस पर एसडीओ ने बिजली के कट्स की समस्या से छुटकारा दिलाए जाने का उन्हें भरोसा दिया। जिनमें 50-50 कट लगते थे, आज हमने एसडीओ को कह दिया कि आप अपनी व्यवस्था कोई भी बनाए, मंडी की लाइट नहीं जानी चाहिए। और ये पुल का नजारा आपने देखा है, कितना मंथर गति से काम चल रहा है। ये शायद पुल हम चाहते हैं कि 6 महीने में तैयार हो, और ये साल तक 2 साल लगाना चाहते हैं। जो ठेकेदार हैं उनसे काम किया नहीं जा रहा है, और लेबर भी यहाँ पे कम लगी हुई है। क्या देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि लेबर अधिक से अधिक लगाए। अपना ठेकेदार एक्शन दही जो भी है, वे सारे अपने लेबर को एक अच्छी ढंग से लगाएं और काम को बढ़िया ढंग से चला के और जल्द पूरा करने का मैं चाहता हूँ। इनसे आश्वासन मिले। आज किसान और हमारा व्यापारी इस काम से थोड़ा परेशान है, और ये जल्दी यदि बन जाता है तो सबके लिए। 4 व 5 जुलाई को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षा बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर हरिओम शर्मा ने बताया कि परीक्षा को लेकर सीसीटीवी, जैमर, फ्रिस्किंग इत्यादि की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एस्टेट की परीक्षाओं की तैयारियों के चलते दिन भर सेंटर सुपरिंटेंडेंट अपने अपने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आए। जिस जगह पर जरूरत थी उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इनके अलावा परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में जैमर लगाना सुनिश्चित करवाया गया। प्रशासन की तरफ से तैनात नोडल अधिकारी भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भी दौरा किया। वहीं महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक हरिओम शर्मा ने बताया कि शनिवार को लेवल 3 की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 12:50 से प्रवेश मिलना आरंभ होगा और दोपहर 2 बजे तक एंट्री रहेगी। परीक्षा 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होगी। इसी तरह अगले दिन सुबह 7:50 से लेकर 9 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। एस्टेट की परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ इस बार महिलाओं को मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी लगाने तथा सिंदूर लगाने की छूट रहेगी। पुरुष परीक्षार्थियों को किसी भी तरह के सहायक उपकरण व अन्य किसी तरह के उपकरणों को ले जाने की पूरी पाबंदी रहेगी। नमस्कार, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 4 और 5 जुलाई को एस्टेट की परीक्षा करवाने जा रहा है, और उसमें 4 तारीख को इवनिंग में पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा होनी है, और 5 तारीख को मॉर्निंग में टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा होनी है, और 5 तारीख को इवनिंग में लेवल 1 की परीक्षा होनी है। हमारे यहाँ एमएनएस राजकीय महाविद्यालय भिवानी में 2 सेंटर हैं, लेवल 3 और लेवल 2। तो लेवल 3 4 तारीख को इवनिंग में रहेगा और लेवल 2 5 तारीख को मॉर्निंग में रहेगा। तो उसके लिए हमने महाविद्यालय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे यहाँ सभी जो सीसीटीवी लगने हैं वो लग चुके हैं, जैमर्स लग चुके हैं, स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हमारे सेंटर्स का इंस्पेक्शन कर लिया है, और 2 सेंटर हमारे इस कॉलेज में बने हुए हैं। परीक्षार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लेवल 3 का पेपर है वो 4 तारीख को इवनिंग में है। उसका टाइम 3 से 5:30 बजे का है, लेकिन परीक्षार्थियों को 12:50 से एंट्री शुरू है और वो 2 बजे तक रहेगी। तो वो टाइम से सेंटर पर पहुंच जाएं। किसी भी प्रकार का जो डिले है वो उनके लिए असुविधाजनक हो सकता है,
और उनको अगर अपनी बायोमेट्रिक करवानी है उससे पहले फ्रिस्किंग करवानी है। किसी भी प्रकार का मोबाइल, पेजर या दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो ना लेकर आए। महिलाओं के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी ये अलाउड है, उसके सिवाय कोई किसी भी प्रकार का आभूषण उनके लिए अलाउड नहीं है, तो वो उस चीज का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पूरे इंतजाम किए हुए हैं। जिला प्रशासन ने हर एक सेंटर के ऊपर एक पुलिस पार्टी डिप्लॉय की हुई है और उसके अलावा दूसरा जो मूविंग व्हीकल्स हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो सब रहेंगे। तो वो सारे सुरक्षा इंतजाम जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग में बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स के प्रवेश हेतु ओपन काउंसलिंग 6 जुलाई को की जाएगी। इस बारे में विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि ओपन काउंसलिंग में 12वीं पास विद्यार्थी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर मेरिट के अनुसार प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा भारत के राष्ट्रीय चैनल और दूरदर्शन व आकाशवाणी दिल्ली के अधिकतर केंद्रों पर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स समय समय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रों पर ले जाकर प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग में बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स के प्रवेश हेतु ओपन काउंसलिंग 6 जुलाई को की जाएगी। इस बारे में विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि ओपन काउंसलिंग में 12वीं पास विद्यार्थी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर मेरिट के अनुसार प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा भारत के राष्ट्रीय चैनल और दूरदर्शन व आकाशवाणी दिल्ली के अधिकारी बतौर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स समय समय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रों पर बच्चों को ले जाकर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने कहा कि इस कोर्स की सबसे अच्छी बात है कि इसमें हर वर्ष विद्यार्थियों को राष्ट्रीय चैनल्स में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और मीडिया का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से लेकर हर क्षेत्र में आज मीडिया में प्रशिक्षित और डिग्री धारकों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में आज घर बैठे रोजगार है और इसकी कला विद्यार्थी बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रवेश करके सीख रहे हैं। विश्वविद्यालय में इन सभी कोर्सेज के लिए रेगुलर क्लासेस लगाई जाती हैं और बच्चों की प्लेसमेंट के लिए भी भरसक प्रयास किए जाते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 6 जुलाई को ओपन काउंसलिंग है। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रवेश चाहने वाले बच्चे इस दिन आ सकते हैं। सुबह 9 बजे से वो आए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और एडमिशन होगी। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा कोर्स है जो हर वर्ष बच्चों को प्रशिक्षण के लिए न्यूज चैनल और मीडिया इंडस्ट्रीज में भेजता है, जिससे पहले ही वर्ष में बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी पॉकेट मनी तो जरूर ही अर्न कर सकते हैं, कुछ मीडिया में सहयोग भी कर सकते हैं। इस कोर्स के करने के बाद बच्चे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे भिवानी शहर में बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इसी विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हैं और वो बहुत अच्छे जगह पे भी हैं, राष्ट्रीय चैनलों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं छात्रों से ये अपील करना चाहूंगी कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स में अधिक से अधिक दाखिला लें और मीडिया के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। इसके पहले सेमेस्टर में बच्चों के लिए ये सुविधा है कि वो आकाशवाणी में जाके अपना स्वर परीक्षा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पोर्टल खुला दोबारा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने लोहारू रोड पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एस्टेट की परीक्षा की तैयारियां हुई पूरी। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रवेश हेतु ओपन काउंसलिंग 6 जुलाई को। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।